ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे में हमने किया था बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में कर रहे थे। लास्ट डे में हम उसके अंदर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताया था। इन्वेस्टमेंट के दो टाइप बताए थे, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमने किया था, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमने किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट को शकल निवेश भी कहा जाता है। अब सकल निवेश है क्या? सकल निवेश है फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर, ये है आपका सकल निवेश। टोटल ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि करंट ईयर के दौरान, चालू वर्ष के दौरान फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, स्थायी संपत्तियों को खरीदने पर कितना खर्च हुआ है और इन्वेंट्री के ऊपर कितना खर्च हुआ है। इन्वेंट्री, जैसे मैंने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बताया था ना, कि हम इन्वेंट्री के ऊपर कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना खर्च हुआ है, चाहे वो आपका फिनिश स्टॉक के ऊपर हो, चाहे रॉ मटेरियल के ऊपर हो, चाहे सेमी फिनिश्ड स्टॉक के ऊपर हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स के ऊपर हो, तो टोटल उसके ऊपर कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, प्लस फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में आपने कितने एक्सपेंडिचर किए हैं करंट ईयर में, वो सारे मिलाकर आपके ग्रोस इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है कि ये तो हो गया ग्रोस इन्वेस्टमेंट। फिर नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को अलग कर देते हैं तो बच जाता है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। अब सीधी सी चीज़ है, नेट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया? ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से अगर हमने डेप्रिसिएशन अलग कर दिया है तो। अब डेप्रिसिएशन अलग करने का मीनिंग क्या है यहाँ पर? जो हमने ये वाले ग्रोस इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया था फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, अब हमें पता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती है। तो वो क्या है, प्लस वन में पढ़ चुके हैं, वही डेप्रिसिएशन होता है। कि वही डेप्रिसिएशन है वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है वो वैल्यू डिक्रीज होती है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू की वजह से, डेप्रिसिएशन के कारण जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, उस अमाउंट को हमने अलग कर दिया है। हमारे पास आ गया है ड्यूरिंग द करंट ईयर नेट इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, यानी जो हमारे पास जो एक्चुअल में है अमाउंट जो इन्वेस्टेड है, वो नेट इन्वेस्टमेंट आपका कहा जाता है। इसके बाद ये आता है हमारे पास, ये तो हमने किया फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ये हमने किया है। इसके बाद हमने किया है क्या, इसके बाद हमारे पास आता है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो नेट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इसका सिग्निफिकेंस या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, जो नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट की वजह से ही जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से ही प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से फिर हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, कैपिटल का और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, यानी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारा का सारा आपका अगर कहीं ये नेट इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट होता है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में क्या था, जो एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आता है आपका, डेप्रिसिएशन अलग करने के बाद वो रह जाता है। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके पास या तो फिक्स्ड एसेट्स हैं या आपकी इन्वेंट्री है। अब दोनों ही चाहिए हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, मशीनरी चाहिए आपको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्लस
इन्वेंट्री चाहिए, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, फिनिश्ड गुड्स हैं चाहे सेमी फिनिश्ड हैं, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी है। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का मीनिंग क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी और जो कैपिटल है, कैपिटल और ज़्यादा इन्वेस्ट की जाएगी। तो धीरे धीरे ये सर्कल जो है ये आगे बढ़ता चला जाता है और जो प्रोडक्शन है प्रोड्यूसर का वो डे बाय डे इंक्रीज होता है। उसके बाद एक कंसेप्ट हमारे पास आता है, ये आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इसे कहा जाता है प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन क्या है? प्रत्याशित मीन्स एक्सपेक्टेड, जिसकी संभावना है। तो अप्रचलन, अप्रचलन मीन्स जिसका प्रचलन नहीं रहा, जो आपका मार्केट से आउट हो चुका है, या ये कहें जिसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। अब ये कहता है प्रत्याशित अप्रचलन क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है, कि कई बार क्या होता है, डिमांड जो है, डिमांड की वजह से भी डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। अब डिमांड चेंज हो जाती है, डिमांड किसकी वजह से चेंज होती है? डिमांड मार्केट में कई बार टेक्निक की वजह से चेंज हो जाती है, कि टेक्निक के अंदर चेंज आता है। टेक्निक के अंदर चेंज आने से क्या है कि जो डिमांड है आपकी वो चेंज हो जाती है। अब चेंज कैसे हो जाती है? सपोज करो पहले आप क्या करते थे, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करते थे। अब ब्लैक एंड वाइट की जगह कौन से आ गए हैं? कलर टीवी आ गए हैं। अब जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है, जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाए जाते थे, वो इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ये ऑब्सोलेंस है। वहाँ अगर देखें, वहाँ जितनी फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्ट की गई थी, वो फिक्स्ड एसेट्स उनकी वैल्यू आपकी ख़त्म हो गई है। ये ऑब्सोलेंस है। कई बार ये भी होता है कि डिमांड किसी दूसरी वजह से भी आपकी ख़त्म हो सकती है। यानी एक्सपेक्टेड का मीनिंग ये है यहाँ पर कि जो एक्सपेक्टेड है वो आपका कहीं ना कहीं या तो टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से होता है या डिमांड के चेंज की वजह से होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। दूसरा अगर देख सकते हैं, जैसे जो क्लॉथ मिल्स होती थी पहले, क्लॉथ्स मिल्स बहुत सारी आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। रीजन अब रेडीमेड गारमेंट सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा आता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कहीं से भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती थी, जो एकदम से जो चेंज आ जाता है। जैसे ये आते हैं जो मेन जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से। नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं प्राकृतिक आपदाएं, उनकी वजह से जो हमारी स्थायी संपत्ति में जितना निवेश है वो आपका ख़त्म हो जाता है। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आपकी अर्थक्वेक की वजह से, जैसे आपकी फ्लड की वजह से, या एकदम से आग लग जाती है उसकी वजह से क्या है, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स में जितना इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड मीन्स जो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो इसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं, जो आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। तो ये हमने आज यहाँ पर अगर देखें, आज यहाँ पर हमने एक तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट किया है, एक नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट किया है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आपको बताया है, अनएक्सपेक्टेड बताया है।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर ये सारे के सारे अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। ये हम सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं, जो आधारभूत अवधारणाएं हैं हमारी, जो हमें समझनी चाहिए। ये डेली अगर देखें कुछ कंसेप्ट हम कर लेते हैं, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट डे में करेंगे।